अयोध्या कांड के शुरुआत में भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपरांत सब लोगों को चित्त में एक ही अभिलाषा हुई महाराज कि राम जी बड़े हो गए और विवाह हो गया, बड़े होकर विवाह हो गया। अब विवाह के बाद क्या काम होना चाहिए कि भैया पुत्र कमाऊ होना चाहिए लौकिक जगत में, और राजा का पुत हो तो राजा बनने लायक होनी चाहिए। इस भावना को लेके सारे अयोध्यावासी मन में एक कल्पना ये कर रहे हैं कि आप अछत युवराज पद रामई देव नरेश, युवराज पद दे दो। युवराज पद का मतलब हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कि यदि चीफ मिनिस्टर नहीं हो तो डिप्टी जो है चीफ मिनिस्टर का काम करे, राजा नहीं हो तो जो है युवराज जो है राजा का काम करे, या राजा का शरीर न रहे तो वैसे ही उसको ऑथोराइज हो जाए जिससे कि घर में झगड़ा नहीं हो। हालांकि चार चार पुत्रों के होते हुए आज के जमाने में तो बात कुछ अलग ही है, लेकिन उस टाइम में तो बड़े को ही सबका अधिकार मिलता था और बड़ा उस अधिकार का उपभोग बिल्कुल वैसे ही करता था। मुखिया मुख सोचाइए और खान पान कौए पालई पोसई सकल रंग तुलसी सहित विवेक। राम जी ने भरत जी को शिक्षा देते हुए कहा कि जो मुखिया हो समाज में, चाहे राज्य का मुखिया, परिवार का मुखिया, राजनीति का मुखिया, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए मुंह की तरह से कि माल तो खूब खावे और खुद ही खावे, किसी को खाने नहीं दे, और लेकिन पालन सबका करे। हाथ को जितनी सामर्थ्य चाहिए उतनी हाथ को दे, पैर को चाहिए पैर को दे, आँख को चाहिए आँख को दे, जितने इस बॉडी के कंपोनेंट हैं उन सबको उतनी सामर्थ्य दे, ऐसा मुखिया होना चाहिए। और राज धर्म सर्वस इतनोई और जिमि मन माह मनोरथ होई। मन और मनोरथ का जो फर्क होता है बोले मेरे मन में है, इसका नाम हुआ मन, और मनोरथ ये हुआ कि उसको एक्सिक्यूट कर दिया। इस तरह से ये सब लोग अपने मन से कह रहे हैं कि आप अछत युवराज पद रामई देव नरेश। अब ये तो लोगों की कल्पना रही। अब इस कल्पना के साथ में एक कल्पना और भी जुड़ गई कि राजा महाराज दशरथ जी सभा में जो है विराजमान होते और राम जी राजा के पास उस सभा में जाते थे। जब एक बार राम जी उस सभा में गए हैं तब राजा के मन में एक बात आई, सकल सुकृति मूरति नर नाऊ राम सुयश सुनी अति उछाऊ। राम जी के चरित्र को सुन के कि भैया राम जी ने अयोध्या नगरी में भ्रमण करने गए थे और एक इसका उद्धार करा, इसके लिए ये काम करा, मंत्री को ये सलाह दी, इस तरह की जो बातें सुनते थे तो राम सुयश सुन अति ही उत्साहू, अत्यंत उत्साह हो जाता था कि देखो हमारे पुत्र कितने योग्य हैं। नपुंस बुराई कपापी लाचे लोक करई रीति रूख राखे। राजा दशरथ का ये वैभव था कि उनके जो है दूसरे जो सबॉर्डिनेट राजा थे वो सब जो है उनकी अभिलाषा को देख के उनके संग व्यवहार करते थे। त्रिभुवन तीन काल जग माई भूरि बाग दशरथ समुनाई। दशरथ जी के समान कोई भगवान नहीं है,
और फिर दशरथ जी के समझ भाग्यवान क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल मूल राम सूत तासु, सब मंगलों की जड़ मूल में भगवान राम जो है इनके पुत्र हैं। न जो कछ कहिय तोर सहर तासु, ऐसे राजा दशरथ के लिए जो कुछ भी कहा जाए वो सब सुना है। लेकिन उसी समय तब राजा महाराज ठहरे, उस समय में शायद ब्यूटिशियन और ब्यूटी पार्लर वो तो नहीं होते होंगे, तो अपने मुख श्रृंगार और उसको देखने के लिए राजा महाराजा खुद ही प्रयास करते होंगे। वैसे तो नाऊ बाबा रहते थे समय में, जो नाऊ बाबा हर वक्त उनको जो है साज संभाल करते थे, उनकी वेशभूषा की और उसकी चेहरे मोहरे श्रृंगार की। लेकिन सही स्वभाव से ये देखने को कि मैं कैसा लग रहा हूँ इस राज सिंहासन में बेटे के विवाह करने के उपरांत, तब जो है उन्होंने सामने शीशा हाथ में लिया और हाथ में लेके देखा कि बिना डाई लगाए ये कानों के बाल जो है सफेद हो गए हैं। और अपने मन में विचार करने लगे कि ये सफेद बाल मेरे से क्या कह रहे हैं कि न बजू बराज राम कहूं देऊ, न बजू बराज राम कहूं देऊ, लोचन लाव लेऊ छन। इसी क्षण में आपने तो अपने गला ले लो, राम जी को राज्य पर बिठा के और उनके दर्शन कर लो। तो जो जीवन की सबसे बड़ी एक क्रिया है कि भाई सब कुछ तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ऐसा राम जी का था। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत और खाओरी चिड़िया भर भर पेट, जल भरत महाराज का कथा का प्रसंग। ऐसा करके जो है यह विचार हानि न पशुदिन सु अवसर पाई, मन में विचार करा और फिर मौका अनुकूल देख के और प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाय। गुरु जी को जाके उन्होंने सुनाया और क्या कहा, सुनिए रामचंद्र जी अब सब तरह से लायक हो गए हैं। वैसे सामाजिक रूप से यदि कहीं जिम्मेदारी नहीं और विवाह हो जाए तो जिम्मेदारी आने से आदमी लायक बन जाता है। सेवक सचिव सकल पुरभासी, जे हमार आर्य मित्र उदासी, जो भी हमारे मिलने जुलने वाले सेवक हैं, मंत्री हैं, यहाँ तक के हमारे मित्र भी, उदासी भी और हमारे दुश्मन भी, उन सब लोगों को राम जी कैसे प्रिय हैं, जैसे मुझे प्रिय हैं। और कई छो सब रोड़ी नहीं, जैसे आप राम जी के ऊपर कृपा करते हो ऐसे ही वो सब लोग भी राम जी के ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए मेरा एक मत है कि क्या मत है,
महाराज जो गुरु जी के चरणों की सेवा करे उसको सारे वैभव मिल जाते हैं। मेरे समान और कौन ऐसा है जिसने ये अनुभव किया हो। आपके चरणों की पूजा करके मुझे सब मिल गया। लेकिन महाराज अब जब सब कुछ मिल गया फिर भी मन में एक अभिलाषा अभी बाकी रह गई है, और यदि आप कृपा कर दो पूजी नाथ अनुग्रह तोरे, आपके अनुग्रह की कृपा से मेरी वो अभिलाषा भी पूर्ण हो जाए। राजा को इस तरह से खुशी मन देख के और गुरु जी महाराज ने आज्ञा दी कि महाराज बोलो। तो राजन राउर नाम जस हे दशरथ जी महाराज, आपका तो नाम ही सब कुछ देने वाला हो जाता है। दशरथ, दस माने 10 टाइम्स, और रथ माने चलने वाला तेज, जो 10 टाइम्स तेज चले तो उसको तो सब कुछ मिले। राजन राहुल नाम जैसे सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन मुनि अभिलाष है तुम्हार। आपके मन की अभिलाषा ही है सब ये हो जाती है कि आपके नाम के संग में अभिलाषा जुट जाए तो वो अभिलाषा ही सफल हो जाती है। ऐसा आपका दशरथ नाम है। और इस तरह से गुरु जी को सब तरह से प्रसन्न जान के और राजा बोले नाथ राम करियौई सब, नाथ राम करी हइयो बुलाजो करिया कबा करी सबोई समाजू। महाराज नाथ राम करी है युवराजू। मैं आप जब कह रहे हो कि राजन नाम रावण नाम जब सब अभिमत दातार, तब इसलिए अब मैं ये कहता हूँ कि राम जी जो है युवराज बन जाए। बस जीवन में कोई व्यक्ति बहुत कुछ करने वाला हो, सब तरह से समर्थ हो, लेकिन कोई काम ऐसा जो वो करना चाहता हो और करने के लिए ठप्पा अपने नाम का लगा देगा कि तो मैंने करा जी मैंने करा, बस वहीं से ही विघ्न आने का दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। क्यों कि ठाकुर जी जो कुछ करते हैं वो अपनी लीला में करते हैं। अब कोई आदमी उनकी लीला को अपने अनुकूल कुछ समय देखा, बोला जी मैंने कर दिया। अरे भाई तेने नहीं करा। हमारे यहाँ आज भी राजनीति में यही चल रहा है कि मैंने चलाया मैंने करा। अरे भाई तेने चलाया था तो कुछ और भी दो चार ऐसे काम और दिखा देना, करा के जो करा दिया। इस हिंदुस्तान को चलाने वाला तो कोई था, कोई है और कोई रहेगा। ये नेता लोग तो कोई है नहीं, फिर भी जो अपने मन की बड़ाई लूट रहे हैं लूटने दो। राजा दशरथ ने भी यही कह दिया नाथ राम करी हइयो बुराजू, कि राम को राजा युवराज कर दिया जाए और आप कृपा करके कहो तो सबरा समाज की जोड़ जोड़ करती। अब जब राजा महाराज सब कुछ कह दे कि मैंने तो वो बात है कि बेटा कह के मैंने तो ये निश्चय करा है कि मैं छोकरी से ब्याह करूंगा, और कोई घर वालों से पूछे, अब घर वाले मना करके काय को बदनामी बोल रहे। ये खेल जो है जीवन का बड़ा विचित्र है। लेकिन महाराज मेरी एक और मन की इच्छा है कि राम तो राजा होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन राजा कब हो कि मोई अछत या कोई निभाऊ, मेरे जिंदा रहते हुए हो जाए राजा। और लाई लोग सब लोचन लाओ, सब लोग अपने जो है नेत्रों का लाभ लें। मैं तो लूंगा ही लूंगा। महाराज आपके आशीर्वाद से सब कुछ तो निर्वाह हो ही गया है, बस एक ही लालसा मन में ये बाकी रह गई है। फिर तो महाराज ये शरीर रहे या जाए, इसका मुझे एक भी जरा भी मन में अफसोस नहीं होगा। लेकिन ये मनुष्य शरीर, इसकी कामना है, काम है भोगताप्ता नाम प्राणी नाम आर्त नाशनम,
ऐसा जो है ये कामना इस शरीर को ही नाश करवा देती है। और इस कामना के नाश के चक्कर में भगवान राम को यद्यपि उनकी लीला का अंग था, लेकिन दशरथ जी को मिश्रा बना के उनको जो है वन में जाना पड़ा। सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मान वाहे। गुरु जी महाराज तो खुद ही समझ रहे थे कि भैया जी राज हो जाए तो बड़ा अच्छा है। राम जी राजा बन के दशरथ जी जिनसे नहीं लड़ पाए, ऐसे राक्षसों को बड़ा बहू को छुट्टी कर देंगे, सब बड़ा आनंद ही आनंद हो जाएगा। लेकिन दशरथ जी से गुरु जी कहने लगे, महाराज सुनिए, सुन नप जासु विमुख पछिताई, और जासु भजन बिनु जरनी न जाई। जिया की जलन भी नहीं जाती है जिसके भजन के बिना, और जिससे विमुख होकर लोग वहाँ पछताते हैं। ऐसे राम तुम्हारे पुत्र होके आए हैं। और राम जो है राम प्रेम पुनीत अनुगामी, परम पुनीत प्रेम जो राम से करता है उसी का ही अनुगमन करते हैं। इसलिए महाराज ये दो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। दशरथ जी से कह रहे हैं कि बंदगी तेरे बस की नहीं है, इसलिए देरी मत करें, क्योंकि बेग विलम्ब न करी साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। महाराज आप ये कह रहे हो कि आप कह दो उस दिन राज्याभिषेक हो जाए तो वो मंगल हो जाएगा, तो महाराज ऐसी कोई गणित नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज ने बड़े सांकेतिक भाषा में ये कह दिया कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। वो दिन मंगल में होगा जिस दिन राम राजा होंगे। मंगलमय दिन हो उस दिन राम राजा हो, और राम राजा हो जाए वो दिन मंगलमय हो जाएगा। ये दोनों बातों में बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे के विरुद्ध है। क्यों कि राम जी राजा हो गए और मंगल नहीं हुआ तो, लेकिन यदि मंगल है तो राम राजा होंगे। अब मंगल है तो राम राजा होंगे, उसका परिणाम ये सब कथा रामचरितमानस की षष्ठी रचना हो गई। सुदिन सुमंगल तबई जब राम युवराज। ऐसी गुरु जी से बात करके और राजा महलों में आ गए और सब लोगों के सामने बैठ के अपने मन की भावना, गुरु जी से हुई बातें सब कुछ सुनाया। और सुना के सबसे कहा, जो पाछई मत लागे नीका देव हर छैया राम टीका। यदि 5 लोगों को ये मत मेरा अच्छा लगता हो तो हर्ष तो मैं राम जी को टीका कर दो। गुरु जी ने तो कह दिए कि तुरंत कर दो। इसलिए मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत विरब परे जन पानी। मंत्री सब लोग तो चाह रहे थे कि ये लीला होए, और राजा से कहने लगे कि जग मंगल बल काज विजा विचारा, बेगी नाथ न लाए वाला। उधर तो गुरु जी ने कह दिया सुदिन सुमंगल, और इधर जो है मंत्री लोग भी कह रहे हैं कि बेगी नाथ न लाए बारा। महाराज देर मत करना इस काम में, बिल्कुल भी देर मत करो और तुरंत कर दो। न पई मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौर जन लय सुशाखा। राजा को तो ऐसा सुख हो गया कि मैंने कितनी बढ़िया बात सोची है, जिससे जिक्र कर रहा हूँ। हर कोई एक ही बात कह रहा है, एक ही बात के जल्दी करो जल्दी करो। कहे भूप मुनिराज कर। अब अपने मंत्रियों से गई के गुरु जी महाराज जो कहें कि जो भी चीज की जरूरत हो, राम राज अभिषेक वेद करिए सोई सोई। भगवान राम के अभिषेक के लिए जिन चीजों की भी जरूरत हो उसका तुरंत इंतजाम किया जाए। ऐसी आज्ञा राजा ने लिए अपने स्टाफ को दे दी। और इसके बाद कल कथा आगे लेंगे।